गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे परमुटेशन के बारे में। तो मैंने आपको एग्जांपल मैंने कराया था रोज़ के बारे में कि रोज़ किस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। तो मैंने बताया था रोज़ को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ROSE लिख सकते हैं, ROES लिख सकते हैं, ठीक है, REOS लिख सकते हैं, RESO लिख सकते हैं, RSEO लिख सकते हैं, RSOE लिख सकते हैं। यानी कि R को फर्स्ट नंबर पे लेके आप लोग इससे 6 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से O को फर्स्ट नंबर पे लेके आप 6 वर्ड्स बना सकते हैं। ऐसे ही S को फर्स्ट नंबर पे लेके आप 6 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से E को फर्स्ट नंबर पे लेके आप 6 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह टोटल 6 × 4 दैट इज़ 24 वर्ड्स आप लोग क्रिएट कर सकते थे। ये चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। इसी को हम परमुटेशन बोलते हैं कि कितने भी किसी चीज़ को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, यही परमुटेशन के अंतर्गत आता है। परमुटेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 लेटर्स थे, 4 लेटर्स थे। और यूजेबल कितने थे? यूजेबल भी 4 लेटर्स, यानी 4 में से 4 लेटर्स का यूज़ आपको करना था। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि आपको अमेजिंग वर्ड से, अमेजिंग वर्ड है, और आपको 3 अक्षर के यानी 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। रिपीट नहीं होगा कोई भी वर्ड। तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप AMZ को ले सकते हो, ठीक है। AMZ से कितने बन जाएंगे? AZM बन जाएगा, ठीक है। और ZAM बन जाएगा, ZMA बन जाएगा, MZA बन जाएगा, MAZ बन जाएगा। यानी कि 3 को लेके 6 तो यही हो गए। AMZ, अब AMZ ना लेके AMI ले सकते हो, वो 6 से बन जाएंगे, ठीक है, AMI से। उसके बाद AMN से बन जाएंगे। बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास लेटर्स टोटल कितने हैं? A तो डबल है, इसको तो सिंगल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। लेकिन यूजेबल कितने हैं? यूजेबल है ओनली 3। तो 6 लेटर्स में से 3 को एक बार में लेके हम वर्ड्स बनाने हैं। तो ये सब चीज़ हम परमुटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें किसे पढ़ते हैं? परमुटेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में परमुटेशन है क्या? उसकी डेफिनेशन है, अ परमुटेशन इज़ एन अरेंजमेंट, यानी परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक ऐसे ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में, ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, यानी कि या तो सारे ले लो एक साथ या कुछ उनमें से कुछ एक साथ लेके जो अरेंजमेंट बनेगा उसी को हम परमुटेशन बोलते हैं। यानी कि सारी लीजिए मैंने रोज वर्ड में और अम्यूजिंग वर्ड में मैंने कुछ ही लेटर्स का यूज़ करके किया, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो परमुटेशन है किस फॉर्मूले पे बेस होगी, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे? तो जब परमुटेशन में सारी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अम्यूजिंग में तो A 2 बार था, लेकिन सारी चीज़ें अलग हैं। तब हम क्या बात करेंगे, किस तरह से हम करेंगे? तो सपोज दैट टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। कितनी? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड थ्योरम 1 से हम इसको क्लियरिफाई कर रहे हैं। थ्योरम 1 क्या कहती है हमारी? थ्योरम 1 कहती है द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि टोटल n चीज़ें हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टेकन यानी कि यूज़ कितना कर रहे हैं? टेकन का मतलब यूजेबल कितनी है? R थोड़ा सा कम है, n से कम होगा, यानी कि n अगर 10 है तो R 10 से कम होगा, 9 होगा, यानी 9 ले रहे हैं, क्योंकि 10 में से 12 तो ले नहीं सकते हम, 10 में से 10 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 से ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दिया कि 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, इक्वल हो सकता है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट्स रिपीट भी नहीं होंगी, तो वो क्या होता है? ये होता है n × n - 1 n - 2,
लास्ट में n माइनस आर प्लस वन, विच इज़ डिनोटेड बाई एन पी आर। एन पी आर से इसको डिनोट करते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जो अरेंजमेंट बनता है, ठीक है, उसको हम एन पी आर से शो करते हैं, एन पी आर। तो इसको प्रूफ करते हैं किस तरह से होगा। देखिए मैं n बॉक्सेस बना लेता हूँ, n बॉक्सेस बना लेता हूँ। ये टोटल बॉक्सेस हैं n, सॉरी r लेनी ना r। ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, r ऑब्जेक्ट्स, मुझे जिनका यूज़ करना होता है उनको लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे n फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पहले वाले बॉक्स में n के n नंबर्स में फिल करने के लिए फ्री हूँ, तो मैं n नंबर्स यहाँ से भर सकता हूँ, तो फिल कर सकता हूँ। अब सेकंड वाले की बात करूँ तो सेकंड वाले में कितने फिल करूँगा, एक तो यहाँ पे फिल हो गया, तो यहाँ कितने बचे, n माइनस वन बचे। अब दो यहाँ फिल हो गए, तो कितने बचे इस वाले के थर्ड वाले के लिए, n माइनस टू बचे। यानी कि ये तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे कितने बचेंगे, n माइनस थ्री बचेंगे, ठीक है, क्योंकि तीन पहले ही फिल हो चुके। अब चार फिल हो चुके तो n माइनस फोर, और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा n माइनस आर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे कितनी, यहाँ तक इससे पहले ये टोटल कितनी है, r है ना, तो यहाँ तक कितने हुए, r से एक कम r माइनस वन हुआ। अब r माइनस वन है, n में से माइनस कर लेंगे कि n में से माइनस हो रहा, n माइनस आर माइनस वन, तो इसमें कितने बचेंगे, n माइनस आर माइनस वन ऑब्जेक्ट्स हम फिल कर सकते हैं। दैट इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन आएगा, ठीक है। तो यही हमें थ्योरम प्रूफ करना था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन पी आर। तो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, और डॉट 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 लास्ट में n माइनस आर प्लस वन। तो अब इसी को हम एन पी आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन पी आर, एन पी आर से डिनोट करते हैं। तो एन पी आर किस तरह सॉल्व हुआ, एन पी आर का मतलब हुआ n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, डॉट डॉट ऐसे घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो लास्ट में बचेगा n माइनस आर माइनस वन। तो n माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बाय थ्योरम। लेकिन थ्योरम से अलग अगर हम बात करूँ एन पी आर के फॉर्मूले की, तो एन पी आर कैसे खुलता है, एन पी आर का मतलब है टोटल ऑब्जेक्ट्स है n, और उनमें से हम r को लेकर के परमुटेशंस फाइंड कर रहे हैं, यानी अरेंजमेंट फाइंड करने कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल करो अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल करो। अब ये फैक्टोरियल क्या भला आई, ये नया एक वर्ड आया फैक्टोरियल, ठीक है, एक नया वर्ड आया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किस तरह सॉल्व होगा ये अभी बताता हूँ आपको। तो फिलहाल आप एन पी आर का फॉर्मूला आपको लिखना है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इस अभी लिखा मैंने एन फैक्टोरियल, तो इसको हम एन यानी बुक की लैंग्वेज में इस तरह से लिखा होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, एन फैक्टोरियल का मीनिंग है कि एन से लेके जितने भी इसके एक एक कम करते जाओ, यानी एन एक इंटीजर है और इंटीजर को एक एक कम करते जाओ 1 तक, और उनके सबकी मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल कहलाती है। यानी कि एन को, एन का मतलब है एन की मल्टीप्लाई एन से एक कम में एन माइनस वन में, और इससे भी एक कम में एन माइनस टू में, एन माइनस थ्री में, ऐसे एक एक कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्ट में कहीं तो जाके 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। तो 1 तक की मल्टीप्लाई क्या कहलाती है, फैक्टोरियल कहलाती है, ठीक है। यानी कि सपोज दैट कहीं पे लिखा है 5 फैक्टोरियल, यानी कि बुक में लिखा हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को समझेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो अभी एन पी आर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, एन पी आर का फॉर्मूला पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि एन का फैक्टोरियल, मैं ऐसे लगाता हूँ, ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, मेरी लैंग्वेज है, यानी मेरी भी नहीं, बहुत टीचर्स की है, ज़्यादातर टीचर्स ये वाला यूज़ करते हैं साइन, ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न नहीं रहता। अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर मुझे एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखना है बुक की लैंग्वेज में, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, एन माइनस आर में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं ये वाला साइन लगाऊंगा। और कहीं गलती से एग्ज़ाम में डॉट लगाना भूल गया तो ये 1 दिखेगा, इसलिए मैं एन माइनस आर फैक्टोरियल को, बहुत से टीचर्स एन माइनस आर फैक्टोरियल को इस तरह से ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं ताकि पता चले, और उसमें ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जहाँ तक ये आपका डंडा खिंचा हुआ है तो ये समझो कि ये पूरा फैक्टोरियल के अंदर है, ठीक है।
चलिए, तो ये आप फॉर्मूला आप नोट कर लोगे और NPR को ऐसे आप लोग लिखोगे एग्ज़ाम में। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, इवेल्यूएट 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो सॉल्व करूँगा 5 2 × 10, मल्टीप्लाई जितने 5 और 2 की अलग करोगे उतना अच्छा है, मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगी। 4 3 × 12 और 5 2 की 10, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 × 10 120 है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ 7 फैक्टोरियल की, तो होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2, ये तो अलग कर दिया मैंने, ठीक है। 7 6 × 42 और 42 × 12, 42 × 12 24, ये और एक ज़ीरो और लगेगी, 5040 यानी 5040 हमारा 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ने बोला है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल थर्ड में, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसको लिख सकता हूँ मैं 7 × 6 × 5 पे फैक्टोरियल लगा दूँ, क्योंकि आगे खोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी 5 फैक्टोरियल मैंने 5 पर रोक दिया। जहाँ भी आपको रोकना है वहाँ रोक सकते हैं, उस पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो मैं 5 से आगे क्यों खोल लूँ, मैं 5 फैक्टोरियल लगा दिया। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा 7 × 6 - 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है 120 है, अभी निकाली थी मैंने, और ये 42 - 1 यानी कि आ जाएगा 120 × 41, मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 0 12 2 और 49, ठीक है। तो 4920 इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट है हमारा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो अभी अभी करा था मैंने 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, 42 इज़ द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड पार्ट, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो 12 को लिख सकता हूँ मैं 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, मैक्सिमम से मैक्सिमम पे रोक दो। यहाँ 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 2 × 1, क्योंकि एक ही तो फैक्टोरियल कटेगा, बाकी तो खोलना ही पड़ेगा। अब ये आ गया 2 से इसको कैंसिल कर दो 6 टाइम, तो 66 इज़ द आंसर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 करते हैं। लिखा हुआ है इवेल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल × n - r फैक्टोरियल व्हेन n की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 फैक्टोरियल, तो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अच्छा ये 3 फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा सॉल्व करें 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ताकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाए। तो ये कैंसिल हो गया, इसको मेरा खोल देता क्योंकि फैक्टोरियल एक ही कटता है। तो 5 4 20 20/2 डेट इज आंसर आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमने कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो ज़रा, ये लिखा है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल = x/10 फैक्टोरियल। तो आपको कम से कम फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट करना है। 1/8 फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको लिख देंगे 1/9 × 8 फैक्टोरियल, कम वाले में कर देंगे, और इसको लिख देंगे x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ध्यान रखना छोटे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से 1/8 फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 1/1 प्लस 1/9, और इक्वल टू में क्या है x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। अपॉन का 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से
कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा आंसर। 1 में 1/9 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 10/9 इक्वल टू x/10 इंटू 9। 9 से 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दी करके। तो एज अ होमवर्क, एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर चल रहा है, 7 चल रहा है ना, देखने को देखते हैं। 7.2 कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।